जय हिंद दोस्तों। क्लास 3-4 दिन से एब्सेंट था। थोड़ा हम प्रॉब्लम में आ गए थे और कुछ एक्सटर्नल रीजन भी हो गए थे। बीच में हम घर पे चले गए थे, ऑफिस में नहीं थे, अपने क्लास में नहीं थे, जिसकी वजह से क्लास आप लोग का नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब रेगुलर क्लास चलेगा, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। आपको फर्स्ट कराना हमारी गारंटी है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं बढ़िया से, तो हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप फर्स्ट आएंगे। चैलेंज करके कह सकते हैं कि आप फर्स्ट आएंगे। और खूब बढ़िया से पढ़ लिए, पूरा NCERT किताब भी खरीद के रखें। जितना मैथ पढ़ा है पूरा मैथ आप अच्छा से पढ़ लिए, तो एकदम गारंटी है 100% कि आप टॉप भी कर सकते हैं, और चाहे तो बिहार टॉप भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है हमारा कि आप पूरा दिलो जान से पढ़िए। मेरे वीडियो से अगर आपको पढ़ना है तो दिन में पढ़िए या रात में पढ़िए, और भोर में आपको सेल्फ स्टडी करना है। जो रिवीजन करने वाला चीज़ हो उसको रिवीजन कर लेना है, और जो भी याद करने वाला चीज़ हो उसको भी याद कर लेना है। आपको आ रहा है बात समझ में? सुबह में आपको सेल्फ स्टडी करना है। रोज़ सुबह जग जाइए 4 बजे। अरे आप तो अभी जवान है, अभी अभी 10वां में गया है कि नहीं, तो एकदम घर उड़ा के आप पढ़ सकते हैं। खूब बढ़िया से मस्ती से आप पढ़िए जम के, समझे? क्योंकि परिश्रम करने वालों को ही फल मिलता है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, खुद के पर्सनैलिटी पर, खुद पर, और दिमाग में ना टेंशन नहीं लेना है। बच्चा सब अभी आप लोग 10वां अभी 10वां में है, जानते हैं ग्रेजुएशन में भी आदमी रहता है ना, तब भी उतना बुद्धि नहीं होता है। फिर आप लोग सोच लीजिए कि हम लोग के पास कितना बुद्धि होगा। तो छोटा छोटा बात को सीरियस नहीं लेना है, कभी भी टेंशन में नहीं रहना है। छोटा छोटा बात से गुस्साना नहीं है। आप लोग देवता वाले आत्मा है, ठीक है? इंद्र, कुबेर, इसकी पदवी, ब्रह्मा, वरुण, धर्मराया, और विष्णु लोक के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। आप कभी देवता भी रह चुके हैं, इसलिए आप प्रयास कीजिए कि कभी भी गुस्सा नहीं होए। आप गुस्सा होंगे तो उससे आपको हानि होगा। एटीट्यूड रहना चाहिए, एक अच्छा एटीट्यूड रहना चाहिए, लेकिन गुस्सा कभी नहीं करना है। कोशिश करना है शांत रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है आपको। आ रहा है मेरा बात समझ में? देखिए, आज एक मेरा स्टूडेंट था 10th क्लास में, बेचारा इतना गुस्सा हुआ है, इतना गुस्सा हुआ है, तो हमको बोला कि सर आप 1 घंटा के अंदर हमारा पूरा फीस लौटा दीजिए, अब नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। ये वो बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि सर क्या है क्या नहीं है। देखिए, पढ़ाई जो होता है ना, शिक्षा अनमोल होता है अपने आप में। संसार का सबसे अनमोल चीज़ होता है ज्ञान, और जो गुरु ज्ञान देता है ना, वो भगवान के समान होता है। और पैसा क्या है? आप फीस जो देते हैं शिक्षक के नीड को, ज़रूरत को पूरा करने के लिए देते हैं, और शिक्षक का ज़रूरत आपको फीस से कहाँ पूरा हो पाता है? उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो टीचर को, और सबसे ज़्यादा खुशी भी है और सबसे ज़्यादा सुविधा भी है तो टीचर को है। जो प्राइवेट टीचर है ना, उन लोगों के साथ थोड़ा सा मेहरबानी बरतना चाहिए। क्वालिटी है, पर्सनालिटी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सरकारी जॉब नहीं होने की वजह से या किसी सरकारी स्कूल में नहीं जॉब होने की वजह से प्रॉब्लम होता है शिक्षकों को, और शिक्षक सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड होता है। तो आप सबको कोशिश करना है कि जितना हो सके उतना शिक्षक के साथ रेस्पेक्ट का भाव रखें, जितना हो सके उतना उनसे जुड़ कर रहें, उनके बात को माने, एक डर बना कर रखें। आप शिक्षक से यदि डरते नहीं हैं तो भी आपकी कमी है। इसलिए आपको ध्यान देना है, थोड़ा शिक्षक से डरना है ना। ये नहीं कि शिक्षक दुलार कर रहे हैं, प्रेम से पढ़ा रहे हैं, हंसा कर पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप शिक्षक से नहीं डरिए। जब सर पढ़ाए तो बीच में आप हल्ला करिए, गैदरिंग करिए, ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम सुधरना है, बदलना है, एक दिन कामयाब बनकर दिखाना है। इतना ऊपर तक जाना है कि दुनिया वाले सोचे कि हाँ कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। और ये भी आपको सोचना है, ये भी कोशिश करना है कि हम लाइफ में इतना सफल हो जाए कि हमारे गुरुजी देख के एकदम खुश हो जाए। जब आप लोग अफसर बन जाएंगे ना, तो बहुत खुशी होगा बाबू। सबसे ज़्यादा खुशी किसको होता है? अपने माता पिता को, अपने शिक्षक को। जो टीचर आपको पढ़ाया ना, उसको बहुत खुशी होता है, और साफ सीना चौड़ा करके कहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज IAS अफसर है, आज ये है, आज जो है, ढेर सारा चीज़ कहते हैं शिक्षक लोग। तो आपको कोशिश करना है ईमानदारी पूर्वक पढ़ें, सुबह में सेल्फ स्टडी करें। अगर मेरे बात को आप मान जाएंगे ना, तो गारंटी है कि आप अच्छा करेंगे, टॉप करेंगे। लेकिन मेरे बात को नहीं मानेंगे तो फिर पछताना पड़ेगा। और फिर पछताए क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, जब समय ही बीत जाएगा तो फिर पछता कर क्या होगा? देखिए, हम लोग जब 10वां में थे ना, तो रोज़ सोचते थे खूब अच्छा से पढ़ने का, पढ़ते भी थे बीच बीच में, लेकिन कमी यही रहा कि हम लोग रेगुलरिटी बना के नहीं रखे, एकदम रेगुलर नहीं पढ़ाई की। यदि रेगुलर पढ़े होते तो आज कमाल कर दिए होते,
लेकिन फिर भी कम नंबर नहीं था, जिला टॉप तो था ही। जानते हैं, सिर्फ लास्ट के 10 दिन हम लोग मेहनत किए थे ईमानदारी से, दिन भर पढ़ के। स्टूडेंट का काम ही क्या होता है? खाना पीना, पढ़ना, थोड़ा बहुत मस्ती करना, और पूरा दिन आप मस्ती में गुजार देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही शिकायत वाली बात है, बहुत ही खराब बात है। समझ रहे हैं? ताजमहल यदि बनाना हो और आप सोचे कि ना हम एक ही दिन में बना देंगे, बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। ताजमहल बनाने के लिए, यानी दुनिया में कुछ भी अनोखा करने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है, वक्त गंवाना पड़ता है। और हम लोग के साथ तो पता नहीं इतना प्रॉब्लम हम लोग जी रहे हैं, इतना प्रॉब्लम, और अभी भी झेल रहे हैं कि आपको कह ही नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते आपको। आप अगर इस प्रॉब्लम को सुनेंगे ना, जितना हम लोग के पास समस्या है, आपके आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। 2-2 घंटा तक रोते रह जाएंगे। क्या आपको प्रॉब्लम सुना है? रात रात भर रोते रह जाएंगे। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग झेले हुए हैं, और फिलहाल भी झेल रहे हैं। एकदम जीरो से उठे हुए हैं हम लोग। समझ रहे हैं बाबू? जब शुरुआती वक्त था ना मेरा, हमको याद आ रहा है जब हम अपना स्कूल छोड़े थे। स्कूल के प्रिंसिपल हम ही थे, अपने स्कूल का ओपनिंग किए थे। जब स्कूल अपना छोड़े थे ना, उस समय मेरे पास मेरे फ्रेंड का, मेरे जीवन साथी का दिया हुआ कुछ पैसा था। कम नहीं था, पैसा तो भरपूर था, 10,000 के आसपास था रुपया। लेकिन उनके रुपया को हम खर्चा करना नहीं चाहते थे। एकदम जान निकलता था किसी दूसरे का रुपया कोई दिया हो कुछ करने के लिए, उनके रुपया को खर्चा किया जाए, खाया पिया जाए, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कोशिश करते थे कि खर्चा नहीं करें उनके रुपया से, चाहे कि हम कुछ बिजनेस करें। 3-4 हज़ार का सामान भी खरीदे, ईयरफोन हो गया और भी वगैरह, मतलब ढेर सारा चीज़ खरीदे। कुछ मोबाइल स्टैंड हो गए, स्मार्ट वॉच हो गई, ये सब खरीदने के बाद में क्या किया, हम बिजनेस करना तो चाहे लेकिन हो नहीं पाए। पैसा मेरे पास 6,000 बचा था, उसमें से भी कुछ कुछ खर्चा हुआ। और लास्ट में एक आदमी से हम कुछ पैसा लेके, इतना कहें आपको, 20,000 के आसपास में पैसा लेके स्कूल का ओपनिंग किए थे। उस आदमी को भी देना ज़रूरी था। वो आदमी एहसान भूल गया, बहुत बड़ा एहसान किए थे उस पर। उसको कम से कम उसमें से हम 4,000 रुपया दे दिए थे। 4,000 रुपया अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। वो 4 अरब के बराबर था, क्योंकि जीवन साथी का दिया हुआ रुपया था, एकदम नया नया 100 टका था। और व्यक्ति एहसान भूल गया। उसको हम बोले थे कि आप हमको हेल्प कीजिएगा जब ज़रूरत पड़ेगा तो, लेकिन वो करते नहीं। उनसे 4-5 बार हम मांगे भी, शायद 200 रुपया जब ज़रूरत पड़ा था, लेकिन दिए नहीं, हेल्प नहीं किए। और उसके बाद में जो 1-2 हज़ार रुपया बचा था ना, 1500-2000, उसको बहुत बचा के रखना चाहिए। हम चाहे कि इसे यादगार बना के रखेंगे, और उनको जब पाएंगे तब देंगे उनको। लेकिन उसमें से भी 1-1 सौ रुपया देते थे ना, जान निकलता था, लगता था कि 1 करोड़ के बराबर धन दे रहे हैं। उसका कीमत हम समझते हैं, किसी का दिया हुआ धन का कीमत, है ना। और हुआ क्या, फिर धीरे धीरे खर्चा होते गया। लास्ट में मेरे पास मात्र 200 रुपया बचा हुआ है। उस 200 रुपया को हम अभी तक बचा के रखे हुए हैं, और हमेशा बचा के रखेंगे, एक यादगार बना के देंगे उन्हीं के हाथ में। और 200 नहीं, 2 लाख के बराबर देंगे। कभी तो अपना टाइम आएगा, है कि नहीं? अभी बहुत दिक्कत चलता है बाबू। आपको क्या कहें, आज सुबह 6 बजे से अब 4 बजने वाला होगा, अभी तक हम खाना नहीं खाए हैं, नाश्ता भी नहीं किया है। और क्या कहें आपको? तो प्रॉब्लम चलता है, हंस के गुजार देते हैं। दिक्कत ज़िंदगी है, गुजर जाएगी। धीरे धीरे सब सिचुएशन ठीक हो जाएगा। 3 दिन से तो सोच रहे थे कि बाइक में तेल डलवा के जाएं, थोड़ा टाउन में जाकर घूमें, वहाँ पे कोई जॉब का तलाश करें। तेल डलवाने का भी रुपया नहीं हो पा रहा था, तेल नहीं डलवा। और जब भाग खराब होता है ना, जब किस्मत खराब होता है, तो आया हुआ मौका भी छूट जाता है। 2-3 मौका छूट गया। एक व्यक्ति को पढ़ाते थे, स्टूडेंट थे, उनके गार्जियन पैसा भेजे, पैसा भी माइनस में था, उसी में कट गया 500 रुपया, अभी भी माइनस में 805 रुपया। तो प्रॉब्लम चलता है, लाइफ है तो प्रॉब्लम चलेगा। आप लोग भी घबराइएगा नहीं। मेरे इतना प्रॉब्लम बाबू कौन झेलता है? हमको नहीं लगता है कि संसार में कोई झेलता होगा। हम लोग इतना प्रॉब्लम से गुजरते हैं, इतना झेलते हैं। यहाँ तक कि हम जहाँ क्लास करा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, हमको लगता है उस क्लास का भी फीस अपने से कमा के भरना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन है। लेकिन क्या करें, स्टूडेंट सब है, प्रेशर डाला नहीं जा सकते हैं, सिर्फ कहा जा सकता है। और आपको नहीं कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन तक भी स्टूडेंट सब समझदार नहीं होता है। 10वां तक का स्टूडेंट थोड़ा बहुत समझदार होता है, 10वां के बाद थोड़ा बहुत समझदार होता है। 10वां तक तो थोड़ा भी समझदारी नहीं होता है। फीस बोलिएगा, ला के देगा 10 दिन बाद। इस तरह से प्रॉब्लम चलता है। खैर, सब कुछ आप लोग को भूल जाना है, सब कुछ भुलाकर पढ़ाई पर ध्यान देना है। एक दिन इतना कामयाब बनना है कि आप लोग के वजह से 1000 आदमी का पेट पाला जा सके, 1000 आदमी खुशी से अपना जीवन जी सके, खा पी सके और रह सके। और हम लोग का भी कोशिश यही है, मेरा भी कोशिश यही है कि इस धरती पर कोई भी भूखा नहीं सोए।
इसी के लिए तो हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते। अब आप ही बताइए ना, जिसके पास 0 रुपया हो, 1 भी रुपया नहीं हो, वो कैसे सर्वाइव कर रहा होगा? और 1 दिन 2 दिन नहीं, महीना महीना दिन तक फिर भी जी लेता होगा, है ना? उनमें से हम भी हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आदमी हँस के लाइफ गुजारता है। आप लोग को भी हँस के ही जीना है। लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको झेलिए। बहुत ज़्यादा भगवान प्रॉब्लम दे रहा है ना, इसका मतलब है आप दुनिया के बहुत खूबसूरत, बहुत बेशकीमती रत्न हैं, बहुत बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। इतने कीमती कि कोई भी कीमत नहीं लगाया जा सकता उसका। तो उन रत्नों में से हैं हम लोग, ऐसा फील होता है। लेकिन भगवान को भी इतना दुख नहीं देना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा ही दे देते हैं। 20-20 दिन, 15-15 दिन तो बिना खाए रहना पड़ जाता है। कभी कभी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिए, बस वही काफ़ी है। और नाश्ता भी किस वजह से? क्योंकि होटल वालों से दोस्ती है। उन लोगों को बोल दिया जाता है कि भैया दे देंगे 10 दिन बाद, या खा के इकट्ठा उनको 200-300 दे दिया जाता है। उनको भी पूरा फेथ होता है कि हाँ सर हैं, दे देंगे, और दे दिया जाता है। इस वजह से वो लोग भी दे देते हैं। बस ऐसे ही लाइफ चल रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। कोई पूछता है क्या समाचार है, हंस के कह दिया जाता है ठीक है। हंसते रहा जाता है कि किसी को आभास नहीं हो। आभास हम लोग दिलाना भी नहीं चाहते, पूरा शेयर भी नहीं करना चाहते, है ना? ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम रहेगी। बस आप सबसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। आप 10वां में चले गए, आपके पास किताब ही नहीं है, तो आप कौन सी पढ़िएगा? पढ़ना है तो पूरा किताब रखिए प्रॉपर, और बेस्ट बेस्ट किताब चुन चुन के खरीदते रहिए। हर एक महीना किताब खरीदिए, पूरा किताब पढ़ जाइए, इतना मेहनत कीजिए। अब हम ही पूरा पढ़ा दिए, पूरा त्रिकोणमिति पढ़ा दिए स्टूडेंट सबको। सब रिवीजन ही नहीं किया, प्रैक्टिस ही नहीं किया। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो प्रैक्टिस आप ही को करना पड़ेगा। ये नहीं ना है कि हम प्रैक्टिस कराएंगे, हम घोर के पिला देंगे कि यही लो बाबा जी का एकदम शरबत है, टॉनिक है, बाबा जी का पी लो सब आ जाएगा। वैसे नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी को प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। क्रैश कोर्स शुरू करती है तो फर्स्ट मंगाना हमारी गारंटी है। हम जान भी देकर, कुछ भी करके, दिन रात मेहनत करके आप लोग का क्रैश कोर्स कंप्लीट करेंगे, पूरा ईमानदारी पूर्वक पढ़ाएंगे। अब आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी ईमानदारी पूर्वक अच्छा से पढ़ें और पढ़ लिख कर कामयाब बने। एक दिन वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचने पर आपको गर्व हो कि हाँ, हम आज अरबपति करोड़पति बन गए, अपने पूरे ख्वाब पूरे कर लिए। और ख्वाब पूरे करने के अलावा भी गरीबों को, भिखारियों को कभी छोड़िएगा नहीं, उन लोग को भी कामयाब बनाना सिखाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि इस धरती पर एक भी आदमी भूखा नहीं सोए, भूखा नहीं रहे, कभी रोए नहीं, कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दीजिए। और प्यार मोहब्बत ऐसा चीज़ है ना कि बहुत रोना पड़ता है बाबू, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा, बहुत जलना पड़ता है। जब आपको किसी से प्रेम हो जाएगा ना, सच्चा प्रेम, किसी के साथ एकदम जीने मरने तक का लव हो जाएगा, तब आपको फील होगा कि हाँ क्या होता है। पूरा जीवन रोना ही पड़ जाता है अगर मिल नहीं पाए तो कोशिश कीजिएगा सिंगल रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें, प्यार के चक्कर में कभी नहीं पड़िएगा। समझ रहे हैं ना? एक्सपीरियंस है लाइफ का जो हम लोग आपको शेयर करते हैं। और कैसे नहीं पढ़िएगा, वक्त है तो आपको पढ़ ही जाइएगा, लेकिन बहुत ही समझदार बनना है और सोच समझ के कुछ भी करना है। हर एक कदम ज़िंदगी में बढ़ाना चाहिए खूब सोच समझ के। आ रहा है बात समझ में? एक एक कदम को एकदम सोच समझ के बढ़ाना है, खूब ईमानदारी से मेहनत करना है आपको। भोर में सेल्फ स्टडी करना है 3-4 घंटा रोज़ सुबह। नींद आने लगे तो मैथ प्रैक्टिस करना है, बोल बोल के पढ़ना है, खूब पढ़ना है। और जो चीज़ नहीं है कमेंट कर देना है या हमको व्हाट्सएप कर देना है और पूछ लेना है, ठीक है? कोशिश कीजिएगा कमेंट करने का जितना भी वीडियो है। तो आप एस भवन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम लोग बार बार थोड़ी कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ये आपको करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को कौन आगे बढ़ाएगा? उनका स्टूडेंट ही उनका हैंड होता है, उनका दाहिना हाथ होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा लाइफ में सक्सेस बने, एक न एक दिन हम कमाल करके रहें, ठीक है?